हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के अज़ीम बाबरकत फ़तमन नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, आज पाक और सबत का दिन आप सबको मुबारक हो। सुनने वालों को, देखने वालों को और कलाम मुक़द्दस के साथ मोहब्बत करने वालों को, और आपने अपनी चार्ज ज़रूर जाना, अपने खुदा को ज़रूर याद करना, हरगिज़ अपने खुदा को कभी ना भूलना। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक खुदा के कलाम से कुछ बातें सुन रहा था। तो इस्राएल के लिए भी खुदा कह रहा है कि ऐ इस्राएल, मैं तेरा खुदा हूँ, जो चाहता हूँ वो करता हूँ। आज यिर्मयाह नबी के बारे में हम देखते हैं, सीखते हैं। कभी इंसान सीखता सीखता अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाए तो ये कलाम ख़त्म नहीं हो सकता, सीखता रहता है। इस कलाम से कभी नहीं कि वो सीखना नहीं चाहता। एक हवाले को, एक आयत को वो पूरी जिंदगी सोचता रहे, परखता रहे और सीखे और उसके मज़मून बनाए तो बेशुमार बन गए। लेकिन कलाम जो है, लोग कहते हैं समंदर समंदर तो कहीं रह गया, समंदर की फिर हदूद है, लेकिन कलाम खुदा की कोई हदूद नहीं। इसकी ला तब्दील मुद्दत है। इसको सीखते सीखते दुनिया गुजर गई, अंबिया गुजर गए, नबी गुजर गए, लेकिन ये कलाम आपकी जिंदगी के लिए बेशुमार मोहब्बत को जाहिर करता है और इसकी कलाम की मुद्दत मिट नहीं सकती। आइए मेरे अज़ीज़ों, कलाम खुदा से हम सीखेंगे यिर्मयाह नबी का सहीफा। खमार के घर जा, यिर्मयाह नबी का खमार के घर जाना खुदावंद के जिंदा पाक और मुक़द्दस कलाम में लिखा हुआ है। 18 बात उसकी पहली आयत से यिर्मयाह नबी पर खुदा का कलाम नाजिल हुआ कि उठ और खमार के घर जा, वहां अपनी बातें तुझसे सुनाऊंगा। तब मैं खमार के घर गया और क्या देखता हूँ कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। उस वक़्त वो मिट्टी का बर्तन जो बना रहा था उसके हाथ में बिगड़ गया। तब उसने जैसा मुनासिब समझा एक दूसरा बर्तन बना दिया। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के जिंदा और पाक और मुक़द्दस कलाम में 19 बाब में फिर लिखा हुआ है कि खुदावंद अपने बंदा को कह रहा है कि उठ। खुदावंद का कलाम जो यिर्मयाह पर नाजिल हुआ तो उसे कह रहा है कि तुम खमार के पास जा और उससे क्या ले, सराई ले। आज तो हम कूलर यूज करते हैं, लेकिन उस वक्त सराई
जो छोटा सा भारतीय होता था तो उसे लंबी से गला होता था, तो उसे सराय कहा जाता था और उस सराय से पानी ठंडा मिलता था। आज यिर्मयाह नबी को खुदा क्या कह रहा है? जब खुदा का कलाम यिर्मयाह नबी पर नाजिल हुआ तो यिर्मयाह नबी को कह रहा, उठ खमार के घर जा, जिसका मतलब जाहिर होता है कि पहले भी खमार जो थे वो बर्तन बना रहे थे, चाक पर अपना काम कर रहे थे, लेकिन खुदा ने यिर्मयाह को कहा कि उठ खमार के घर जा, वहां भी जाएगा तो मैं तुझसे बात करूंगा। और खुदा कमार के घर में यिर्मयाह नबी के साथ बातें कर रहा है। एक खमार और भी है, जिस खमार ने बाबे आदम को बनाया, जिस खमार ने सबसे पहले पानी को अलग किया और पहाड़ों को अलग किया, जमीन को अलग किया और कहा सब कुछ जो कुछ हुक्म दिया हो जाओ वो हो गए। कीड़ों को मकोड़ों को हुक्म दिया, बागे अदन को बनाया और बागे अदन के बाद सूरज 3 दिन के बाद निकला, चांद 3 दिन के बाद निकला और जब खुदा ने कहा रोशनी हो जा तो उसी के अंदर अकाउंट की गए, क्योंकि खुदा ने रोशनी को कहा हो जा। ये सब काम जो है खुदा ने किए। एक वो भी खमार है जिसने सब चीजों को खलक किया और खमार को भी खुदा ने अकल दी कि ऐसे बर्तन को बनाना है। पहला खमार मेरा जिंदा खुदा जिसने आदम को खलक किया, अपने हाथों से बनाया और मट्टी को लेकर आदम का ढांचा तैयार किया और उस ढांचे के अंदर खुदा ने दम फूंका। खुदा ने देख लो इंसान के नथनों के अंदर कितनी नसें, कितने पुर्जे बनाए, जो खुदा ने उन पुर्जों के वसीला आदम को जीती जान बनाया और आदम फिर खुदा की तरफ नहीं लौटा। आदम के अंदर तकब्बुर, गरूर, हमाकत आई। जैसे लूसीफर के अंदर आई थी। लूसीफर के अंदर हमाकत, तकब्बुर, गरूर आया और खुदा ने उसको आसमान से नीचे गिराया। आज यिर्मयाह नबी को खुदा कह रहा है तो कमार के घर जा, फिर मैं तुझसे बात करूंगा, बातें करूंगा। आज कलाम की वसीला मेरे और आपके साथ वो बातें कर रहा है, लेकिन हम
उसकी बातें नहीं सुनते। एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। क्यों? वो कमार को हम पीछे करना चाहते हैं जिसने इस्राएल के लिए बरकत चाही, लेकिन इस्राएल भी खुदा से जब पीछे हटा तो खुदा ने क्या किया? अपना कलाम जाहिर किया। आज भी अपनी कलाम की वसीला वो अपने लोगों पर, अपनी कौमों पर, कबीलों पर, दुनिया पर कलाम को जाहिर करता है। तो जब उसके कलाम पर गौर करेंगे तो फिर हम उसके लोग हैं। आदम को जब बनाया, आदम के अंदर, नतनों के अंदर दम फंका और आदम जीते जान हो गया। उस कमार का हर वक्त अपनी जिंदगी के अंदर डर और खौफ रख लें। जब उसका डर खौफ रखेंगे, लूसीफर आपको गिराएगा और वही कमार जिसने आपको बनाया वो आपको उठाएगा। मेरा साथी गिरेगा, मैं उसे उठाऊंगा, और शरीर गिरेगा, उसे कोई नहीं उठाएगा, वो गिरा ही रहेगा। तो शरीर कौन है? जो हमाकत करता है, जो तकब्बर करता है, जो करूर करता है। मेरे पास इतना माल है, मेरे पास ये जगीरे हैं, मेरे पास ये फलाना आदमी है, मेरे पास इतने लोग हैं। मेरे अज़ीज़ों, जब अपने आप को खुदा के ताबा करेंगे, जब अपने आप को खुदा की हज़ूरी में ले आएंगे, तो फिर एक खुदा जो आपके साथ बातें करना चाहता है, आपके साथ कलाम करना चाहता है, आपके साथ मुत्तफिक होना चाहता है, आपकी तकब्बर को, गरूर को पीछे करके अपना काम करना चाहता है। वो है जिंदा तबीबे आज़म, वो है जिंदा खुदा, वो है निजात देने वाला, वो है जिंदगियों को बहाल करने वाला, वो है टूटे हुओं को जोड़ने वाला। आज हम अपनी जिंदगी के अंदर गौर करें ताकि खुदा का कलाम यिर्मयाह नबी की वसीला से जाहिर होता है। जब यिर्मयाह नबी खुदा के साथ बातें कर रहा है, जब यिर्मयाह नबी, मेरे भाइयों, 33 बाब में 3 आयत में यिर्मयाह नबी परेशान था। यिर्मयाह नबी सहून के जेल में था, कैद खाना में था, और यिर्मयाह नबी को खुदा फरमाता है, जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे जवाब दूंगा, और गहरी गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता। यिर्मयाह नबी खुदा के घर में भी और कमार के घर में भी उससे बातें कर रहा है। यिर्मयाह नबी सहून के जेल खाना के अंदर भी उससे बातें कर रहा है। यिर्मयाह नबी को खुदा कह रहा, जा सराय ले ले, और उससे टूटी हुई। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें। खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए है, उन लोगों के लिए नहीं जो सुनकर सुन्न हो चुके हैं।
चरित तो जाते हैं, दिखावा करते हैं और सुनकर उस वक्त बहुत कुछ सोचते हैं, परखते हैं, ख्याल करते हैं, लेकिन चर्च के बाहर जब आज निकले तो उनके अंदर के वही खुदी, वही गुनाह, वही जबान, वही लानतान, वही बुरे काम, वो खुदा को नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को चकमा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। मेरे अजीजों, आज एक में मिसाल सुंदर सिंह स्वामी की आपके सामने बयान करता हूं। सुंदर सिंह स्वामी जब खुदावंद की तरफ लौट आए और खुदा उसके साथ साथ मौजूद था, खुदा उसके साथ बातें करता था, तो सुंदर सिंह स्वामी एक चर्च में चले गए, तो सबसे आगे जाकर बैठ गए। तो जब आगे जाकर बैठ गए तो जो सीट पे बैठने वाले थे और दूसरे लोग आए, तो उन्होंने कहा सुंदर सिंह स्वामी को, क्या भाई आप नए आए हैं? तो सुंदर सिंह स्वामी उठे और वो पीछे चले गए। जो लेट आने वाला था वो भी आया, तो सुंदर सिंह स्वामी को कहने लगा, भाईजान आप नए आए हैं? सुंदर सिंह स्वामी साहब वहां से उठे और फिर पीछे चले गए। और जो उसके बाद लेट आने वाला था वो आया, तो वो भी इसी तरह सुंदर सिंह स्वामी को कहने लगा, क्या भाई आप नए आए हैं? तो सुंदर सिंह स्वामी साहब उठे और पीछे चले गए। और जो लम लेट, एक तो लेट होता है ना, एक और लम लेट, तो जो लम लेट था वो भी आया और सुंदर सिंह स्वामी को कहने लगा, भाईजान आप नए आए हैं? तो सुंदर सिंह स्वामी साहब उठे और पीछे चले गए। और उसके बाद एक और लमलेट, जो कलमा बुरकात के वक्त या कलाम के वक्त आया और सुंदर सिंह स्वामी को कहने लगा, भाईजान आप नए आए हैं? तो सुंदर सिंह स्वामी साहब उठे, दरवाजे के पास चले गए। जब दरवाजे के पास गए तो क्या देखते हैं, पीछे से एक हाथ उनके कंधे पर आया, एक हाथ उनके कंधे पर आया और सुंदर सिंह स्वामी के दिल में बात आई कि अब दरवाजे से भी कोई बाहर निकालने वाला मुझे आ गया है। अब दरवाजे से भी बाहर निकालने वाला कोई आ गया है। और सुंदर सिंह स्वामी ने क्या देखता है, जब पीछे उन्होंने देखा तो एक नूरानी चेहरा, खूबसूरत चेहरा। तो उसने क्या कहा, सुंदर सिंह स्वामी इनके लिए, मेरे लिए जगह नहीं,
मैं खुदावंद यीशु मसीह हूं, तो तेरे लिए जगह कहां पे आएगी? ये चर्च के अंदर दिखावा के लिए आते हैं। इनके अंदर वो जगह नहीं जहां पे मेरे कलाम को बसा लें, जहां पे मेरे कलाम को रख लें, जहां पे जखीरा कर लें। इनके अंदर खुदी है, घमंड है, इनके अंदर अधोई है, जनाकारी है, बुरे काम हैं। मेरे लिए जगह नहीं। मेरे अज़ीज़ों, आज जैसे खुदा ने अपने बंदा यिर्मयाह को कहा कि तू कमार के घर जा और मैं वहां पे तुम्हें अपनी बातें सुनाऊंगा। आज हम भी अपने आप को तैयार करें, जब चर्च जाएं तो खुदा के कलाम की बातें अपनी जिंदगी के अंदर, अपने दिल की तख्ती के ऊपर लिख लें। जब हम खुदा के कलाम की बातें अपनी जिंदगी के अंदर, अपने दिल की तख्ती के ऊपर नहीं लिखते, तो हमारा चर्च जाना या कलाम सुनना बेफायदा है। क्योंकि ऐसा शैतान भी करता है, और शैतान ने खुदा की कलाम की मुनादी चप्पे चप्पे पर की है। मेरे और आपसे कलाम को ज्यादा जानता है। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के ताबे करें। जब तक हम अपनी जिंदगी को बदल नहीं लेते, तब्दील नहीं कर लेते, परख नहीं लेते, अपनी जिंदगी पर गौर नहीं करते, तो हम अपनी जिंदगी को बुझा नहीं रहे। मत सोच लें कि हम बुझाते हैं, हम खो जाते हैं। हम उस वक्त कहेंगे परेशान होंगे जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह अपनी अदालत के सामने हमें बुलाएगा। हम कहेंगे क्या है खुदावंद, मैं अपनी बात करने लगा हूं कि मैंने बहुत सारा कलाम किया, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई, मैंने बहुत सारा तुझे पैगाम लोगों को तक पहुंचाया, लेकिन खुदावंद अगर मेरे अंदर तेरा कलाम नहीं, तेरा डर नहीं, तेरा खौफ नहीं, तो मेरे अंदर अब्लीस का मंसूबा है। अब्लीस हमें गुमराह करता है, जैसे माई हवा को गुमराह किया गया था। मत सोच लें हमाकत, तकब्बर, गरूर खुदा की हसूरी में नहीं, वो फना हो जाएगा। आज हम अपने आप को तब्दील करें और कुम्हार के घर जाकर यिर्मयाह नबी की तरह खुदा की आवाज को सुने, खुदा की कलाम को सुने। खुदा आपसे बातें करना चाहता है, खुदा आपसे मुलाकात करना चाहता है, खुदा आपके साथ बैठकर खाना चाहता है। खुदा अपने लोगों की आवाज को सुनता और जवाब देता है। मत सोच लें कि खुदा नहीं बोलता, खुदा नहीं अपने लोगों के साथ कलाम करता। मेरे अज़ीज़ों, यिर्मयाह नबी के साथ कलाम कर रहा है, आपके साथ भी कलाम करेगा और करता है, लेकिन हमारे सुनने वाले कान नहीं। हम शैतान की आवाज को जल्दी सुन लेते हैं, उसकी तरफ माइल हो जाते हैं, लेकिन खुदा की बातें
जब सुनोगी बरकत मिलेगी, निजात मिलेगी, जिंदगी मिलेगी और हमेशा की जिंदगी, वो जिंदगी मिटा नहीं सकता कोई भी। आज हम अपने आप को तैयार करें और अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की आवाज सुने और खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए बरकत का बायस होगा। आमीन। आइए मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकतों आए। आज के दिन के लिए, पाक और सबत के दिन के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए, खुदा के जलाल के लिए, हशमत के लिए, कौमों के लिए, कबीलों के लिए, सुनने वालों के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, वाकत के लिए, जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए अपना हाथ बढ़ा। हालेलुया। बाप आसमानी, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे बहाल किया, तूने मुझे जमीन पर रखा, तूने मुझसे कलाम किया। बाबा बीबी यीशु अपनी पाक रूह को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा और बरकत दे। कमजोरियों तुझे यीशु के नाम से डांटता हूँ। लानती वबा तुझे यीशु के नाम से डांटता हूँ। हमाकत, तकब्बर, गरूर तुझे यीशु के नाम से डांटता हूँ। आज के कलाम के वसीला सुनने वाले लोगों को बरकत दे, कौमों को, कबीलों को, दुनिया को बरकत दे। आज का कलाम मेरे और मेरे घराने के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे आस पास पड़ोसियों के लिए, गली मोहल्ला आबादी के लिए, इस शहर के लिए, मुल्क के लिए, मुल्क के हाकिमों के लिए, कबीलों के लिए, दुनिया के लिए। खुदावंद जब तेरे कलाम को सुने तो अपनी जिंदगी पर गौर करें और अपनी जिंदगी को तब्दील करके खुदा के कलाम को अपने दिल की तख्ती पर लिख लें। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफ़ाकत के लिए, जलाल बुजुर्गी के लिए। बाप आसमानी अपनी पाक रूह को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा, बरकत दे, कुव्वत दे, जोर बख्श दे, अपनी जलाल से मामूर कर। मेरी सोचों को, मेरे ख्यालों को, मेरी जिंदगी को खुदावंद बदल कर नई बना और सुनने वाले लोगों को, उनके इरादों को, मंसूबों को चेंज कर, ताकि तू जिंदा तबीब आजम है। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर के माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। मेरे काम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना। बाप आसमानी मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जो तेरे नाम पे कत्ल किए जाते हैं। बाप मेरा ईमान कि वो तेरी बादशाही में है। तेरे कलाम में लिखा है कि मेरे नाम से कौमें, कबीले, दुनिया तुझसे अदावत रखेंगी और तुम घबराना नहीं। बाद में तेरा खादिम होते हुए उन लोगों के लिए, उनके घरानों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, उनके लिए तसल्ली चाहता हूँ, ताकि तेरा कलाम पूरा हो, तेरे नाम को जलाल मिले, तेरे नाम को इज्जत मिले। तो ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले, न जमीन के ऊपर,
सब नामों में तेरा नाम आला है। तेरे नाम में कुदरत है, तू कुदरत वाला है। मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। बाप आसमानी अपनी पाकुर को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा। आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, पाक और सबक के दिन के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ। तमाम चर्चों पर, तमाम पासबानों पर तेरी बरकत चाहता हूँ और तेरे पाक वरिष्ठों की बाढ़ हर चर्च पर, हर पंडाल पर चाहता हूँ, ताकि तेरे नाम को जलाल मिले। बहुत सारी जिंदगियां आज तेरे कलाम के वसीला, हर एक चर्च के वसीला, हर एक पासबान के वसीला वो निजात पाए, वो जिंदगियां बदल जाएं, वो अबलीस के मंसूबे टूट जाएं। बाप आसमानी, जो पासबान गिर गए हैं किसी भी खुदा की वसीला, किसी भी बुरे मंसूबा की वसीला, खुदावंद तू उनको उठा, उनकी जिंदगी को बदल, उनके इरादत को बदल, उनकी सोच को बदल। अपना जलाल उनकी जिंदगी से जाहिर का। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। ऐ खुदावंद, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम अधैरों के साथ रहना, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, मेरे बच्चों के साथ रहना, मेरे घराने के साथ रहना। बाप आसमानी, अपना जलाल, अपनी कुदरत जाहिर करना। बाप आसमानी, अपने जलाल के लिए मेरे मुल्क को सरफराज करना, गवर्नमेंट के साथ रहना। बाप आसमानी, मेरे मुल्क की हदूद पर अपने पाक फरिश्तों की बाढ़ लगाना। बाप आसमानी, पाक फौज के साथ साथ रहना, अदलिया के साथ साथ रहना, दिन को बादल का शैतान बनकर, रात को आग का शैतान बनकर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ। बाप आसमानी, मैं नशेबाजों के लिए जो किसी भी नशे की लानत में है, बाप आसमानी, उन जिंदगियों को बदल, उनकी रातों को बदल, ताकि वो अपनी नशे की लानत से निजात पाएं, ताकि तूने उनके लिए अपना कीमती खून दिया, दुख उठाए, मसलूब हुआ। बाप आसमानी, बीमारों के लिए मैं तेरे मज़हब पर आता हूँ, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तूने जवाब नहीं देता, बल्कि तूने शिफा देता है। उनके साथ हो, उन्हें रहाई, शिफा, निजात बख्श दे, ताकि तू ही जिंदा तबीब आज़म। बाप आसमानी, मैं उन बेटियों के लिए तेरे मज़हब पर आता हूँ, जो बेटियां भी औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर औलाद जैसी मीरास पाकर तेरी शुक्रगुजारी, तेरे नाम को जलाल दें, तेरी हम्दो सना, तेरी स्तुतिश करें, तेरे नाम को ऊंचा करें, अगवाई दें। सारा जलाल और सारी इज्जत तुझे दे सकें। तू ही इज्जत के लायक है, तू ही जलाल के लायक है, तू ही बुजुर्गी के लायक है। आज का तेरे हजूर जिक्रा बखूर की माने ठहरे इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। कौमों कबीलों के खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। मेरी सोचों को, मेरे ख्यालों को, मेरी जिंदगी को बदल। बाबा बब्बी यीशु, बाबा बब्बी यीशु, बाबा बब्बी यीशु, मैं तेरी हजूरी में आकर
तेरे नाम को जाहिर करूं। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शारी को, आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होते रहे, आमीन।